नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली 7.1 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति करने वाले हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको बता दूं ये जो निर्देशांक ज्यामिति है बहुत बेसिक से बताने वाली हूँ। निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, चतुर्थांश, सारा कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, और आपको एक चीज और बता दूं, क्लास 10th की मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां आपके बेटा 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 1.1 से लेकर आपकी अभी तक की सारी एक्सरसाइजें ऐसे लाइन से लगी हुई हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है मैथ में, अगर आप लोगों को मैथ से डर लगता है, समझने में चीजें, क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत आती है, तो जाकर एक बार मेरी क्लासेस वॉच कर लीजिए। मैं सच बता रही हूँ बेटा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आपकी प्रश्नावली 7.1 पर। ये बेटा आपकी 2026 वाली जो न्यू एनसीईआरटी आई है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके उसी से रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न हल करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, अब आप ये देखो, यहाँ पर जो ये मैंने आपके लिए बनाया है, आपका है बेटा निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति आखिर होती क्या है। ठीक है, आखिर ये होता क्या है निर्देशांक ज्यामिति, मुझे बता दो। तो बेटा मेरी बात एक ध्यान से सुन लो, इन चीजों पर ध्यान मत दो, मैं आपको जो बता रही हूं वो देखो। ये जो होता है ना आपका इस तरह से, ये होता है आपका एक्स अक्ष। ठीक, कैसे? ये पेन है ना, ये कौन से अक्ष पर है? अभी एक्स अक्ष पर है ना, तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। ठीक, ओके फाइन। ये आपका होता है मेरे बच्चे एक्स। एक्स इधर क्यों होता है? इधर होता, अभी मैं बताऊंगी क्यों होता है। यहाँ पर होता है एक्स डैश। अब इसको चलो छोड़ो, बाद में, इसकी बात बाद में करते हैं, पहले वाई अक्ष को समझो। ये मैंने बता दिया आपको, ये होता है आपका एक्स अक्ष। ठीक, और ये होता है मेरे बच्चे वाई अक्ष। ठीक, समझ गए? ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ठीक है, अब देखो, तुम लोगों ने संख्या रेखा पढ़ी होगी, संख्या रेखा पढ़ी है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि बीच में होता था शून्य होता था। ठीक, बीच में बेटा शून्य होता था ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद क्या होता था? 1 होता था, 2 होता था, 3 होता था, है ना, 4 होता था, 5 होता था, ऐसे करके आगे नंबर जाते थे। ठीक है, और जो जी शून्य के इधर होता था, बीच में शून्य होता था, यानी कि यहाँ पर शून्य है बीच में एकदम, और शून्य के सीधे तरफ धनात्मक, सभी संख्याएं जो थी धनात्मक होती थी। ठीक है, और शून्य के उल्टी तरफ कैसी होती थी मेरे बच्चे? ऋणात्मक संख्याएं, तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं होती थी। ठीक है, ऐसे करके आपको बनाना आता होगा। ऐसे ही बेटा ऊपर की तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव सारे अंक आएंगे, 1 2 3, ठीक है, 4, और नीचे की तरफ नेगेटिव। ठीक, ये मैं क्यों लिखवा रही हूं, अभी मैं बताती हूं क्यों। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है x और यहाँ पर है x डैश, तो जिधर बेटा पॉजिटिव के सारे होते हैं ना अंक, पॉजिटिव के यानी बोले तो प्लस के, धनात्मक होते हैं ना बेटा, तो उधर क्या लगता है मेरे बच्चे? उधर होता है x। ठीक, और जिस साइड बेटा माइनस के सभी अंक होते हैं उधर लगता है x डैश। फाइन, समझ में आया? और इधर देखो ऊपर की तरफ कैसा है? प्लस का निशान है ना, तो यहां पर होगा मेरे बच्चे बाई, और माइनस की तरफ होगा बाई डैश। इतना समझ में आ गया? ठीक है, फाइन। ये होता है आपका निर्देशांक अक्ष। ठीक है, निर्देशांक अक्ष होता है। अब यहां पर मान लो बेटा, ये तुमको इस तरह का कुछ दिया है प्रश्न में, और कोई बिंदु दिया है, दे रखा है उसने, मान लो कोई बिंदु है, उसने दे रखा है x, y। ठीक है, तो ये x क्या है? ये x है, ये y है, ये आपके निर्देशांक है, ये आपके निर्देशांक है। मान लो यहां पर कोई बिंदु रखा है। ठीक, यहां पर आपका कोई बिंदु रखा है, तो उसने पूछ दिए बताओ इसके निर्देशांक, तो तुम क्या बताओगे? ये पहले देखोगे x अक्ष वाला, पहले होता है x अक्ष का अंक, फिर होता है मेरे बच्चे y अक्ष का अंक। पहले देखोगे x अक्ष का अंक क्या है, इधर से चलो सीधे 3 है ना, 3 है, वेरी गुड।
फिर देखो बाई अक्ष का, ऊपर वाले का, यहाँ पर 2 है ना, 2, तो 3,2, इसके निर्देशांक हो गए 3,2। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज बता रही हूँ। ठीक, तो यही चीज बेटा आपके यहाँ पर बनी है, ये देख लो। अभी मैं इसमें बताऊंगी कि प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके भी बताने वाली हूँ। ठीक है, यही बेटा आपका ये है, ये आपका देखो, ये आपका बहुत प्यार से देखो, ये एक्स अक्ष है, मैंने भी आपको बताया। ठीक है, ये आपका नीचे से ऊपर की ओर है बाई अक्ष, मैंने बताया। यहाँ पर मेरे बच्चे एक्स एक्स है। ठीक, यहाँ पर एक्स डैश है, एक्स डैश, यहाँ पर बाई है बेटा, और ये है बाई डैश। एक्स क्यों है? क्योंकि इधर पॉजिटिव के सभी अंक हैं। एक्स डैश क्यों है? क्योंकि माइनस के हैं। बाई क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव के सभी अंक आएंगे। और बाई डैश क्यों है? क्योंकि नेगेटिव के सभी अंक आएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बहुत प्यार से देखो, मेरी ये बात सुनो, मेरी बेटा जी ये बात सुनो। देखो क्या कह रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? गणित की वह शाखा होती है जिसमें क्या होता है बेटा, बिंदुओं की स्थिति को, अभी हमने इसको दर्शाया ना 3,2 में, स्थिति को निर्देशांक x, y यानी x का अंक पहले y का बाद में की सहायता से व्यक्त तथा उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखो, इसमें होता है मेरे बच्चे एक्स अक्ष। एक्स अक्ष क्या होता है? क्षैतिज रेखा होती है बाएं से दाएं। क्षैतिज है ना, ये क्षैतिज है ना, बाएं से बेटा दाएं। ठीक, बाएं से दाएं, यानी कि ये बायां पक्ष होता है, दायां पक्ष होता है, सवालों में पढ़ा होगा जब प्रश्न प्रूफ करने पर आते हैं। ठीक है, बाएं से बेटा दाएं। ठीक है, और देखो बाई अक्ष, बाई अक्ष आपका क्या है मेरे बच्चे? ऊर्ध्व रेखा, यानी कि सीधी रेखा। ठीक, ये बाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, नीचे से ऊपर, नीचे से बेटा ऊपर की ओर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें मूल बिंदु क्या होते हैं? जहां एक्स अक्ष और बाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, इसका निर्देशांक 0, 0 होता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो, मूल बिंदु सुन लो। ये देखो बेटा एकदम बीचों बीच में है ना, ये एकदम बीचों बीच में, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका मूल बिंदु। ठीक, ये एक्स अक्ष आया, ये बाई अक्ष आया, और इसने जहां एकदम बीचों बीच में इसको काटा है ना, ये वाला, ये आपका मूल बिंदु हो जाता है। यहाँ पर मेरे बच्चे एक्स का मान भी 0 होता है और बाई का मान भी 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, इतना सब आपने समझ लिया, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक्स और बाई अक्ष बने में आपको बता दिया। ठीक, अब आगे देखो, आगे क्या है, बहुत ध्यान से देखना। निर्देशांक। अब बेटा हम लोग निर्देशांक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तो मैंने आपको एक्स और बाई अक्ष बताया, अब पढ़ो निर्देशांक क्या चीज है। किसी भी बिंदु, कोई भी बिंदु है, उसकी स्थिति को दो संख्याओं के क्रमित युग्म, ठीक, से व्यक्त किया जाता है, जिन्हें x, y से लिखा जाता है। अभी मैंने आपको बताया किसी बिंदु का स्थिति को हमने दर्शाया ना, x अक्ष पर 3 है और y अक्ष पर ये बिंदु 2 था। ठीक है, ये हम लोगों ने सीख लिया। x निर्देशांक क्या होता है? बिंदु की x अक्ष पर स्थिति को x निर्देशांक कहते हैं। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे तुम्हारा है ये बना हुआ है, ठीक है, अब उसने कहा यहां पर कोई बिंदु रखा हुआ है। ठीक है, अब जब ये बना बनाया मिलेगा तो सही से मिलेगा। मान लो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो पहले x की बिंदु की x अक्ष पर स्थिति को x निर्देशांक कहते हैं। तो x अक्ष पर कितना है मेरे बच्चे? 3 है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे x, और y निर्देशांक को बिंदु y अक्ष पर स्थिति को y निर्देशांक कहते हैं। तो ये x निर्देशांक है और y पर कितना निर्देशांक है बेटा? 2, तो 3,2। ठीक है, पहले x की वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू आती है, x, y। समझ गए? फाइन। अब देखो आगे इसमें कुछ है, जैसे ये देख लो, उदाहरण आपके हैं, ये निर्देशांक है 3,4, यहाँ यानी कि बेटा यहाँ पर x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4, यहाँ पर x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 5, यहाँ पर x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -3, यहाँ पर x की वैल्यू है बेटा 4, -4, और यहाँ पर y की वैल्यू है -1। पहले x आएगा, बाद में y आएगा। ठीक है, आगे चलो। अब देखो ये आपका सबसे मेन पॉइंट है बेटा, ये आपका सबसे मेन पॉइंट, ठीक, ध्यान से देखना।
इसको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश ये और आगे वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। क्या है इसका? एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। इससे क्या हो रहा है, मिलकर ये दोनों अक्ष मिलकर तल को, यानी ये जो तल बना है उसको 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, 1 2 3 4। ठीक है, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। 4 भागों में बांटा बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। अब चतुर्थांश में सबसे मेन चीज क्या होती है वो तुम लोग भी जानते हो कि कैसे, कि मैम मुझे बताओ यहाँ पर प्लस प्लस कैसे आया, मैम मुझे बताओ यहाँ माइनस प्लस कैसे आया, मैम मुझे बताओ यहाँ पर जो है माइनस माइनस कैसे आया, और मैम मुझे बता दो कि यहाँ पर प्लस माइनस कैसे आया। बस यही डाउट दूर करने वाली हूँ, यही डाउट आपका दूर करने वाली हूँ। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुन लेना इसमें, ठीक है बेटा? ओके फाइन। अब देखो यहाँ पर मेरे बच्चे, मैंने अभी आपको बताया था, अभी आपको बताई थी क्या चीज, यहाँ पर शून्य होता है बीचों बीच में। ठीक, इधर होते हैं सब प्लस वाले निशान, सब प्लस वाले अंक, यानी कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, है ना, प्लस का 5, प्लस का 6, ऐसे करके आगे तक। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस है बेटा, और बाई के, चलो पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ, पहले मैं आपको सारे अंक लिखवा दे रही हूँ। ठीक है, सारी डिजिट, तब आपको जो है चिन्ह अच्छे से समझ में आएगा। इधर भी प्लस होता है, ठीक है, इधर प्लस होते हैं, ठीक, और बेटा नीचे माइनस होते हैं, नीचे मेरे बच्चे माइनस होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया पिछली। ठीक, अब देखो यहाँ पर प्लस प्लस कैसे आया, मुझे ये बता दो मैम। ठीक है बेटा, मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ पर बेटा इस वाले चतुर्थांश में कौन कौन सी रेखाएं टच कर रही हैं आपस में, देखो इस वाले में, इतने डब्बे में देखना, पहले चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में देखना। ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है, तो इसमें पहले तो टच कर रही है आपकी ये वाली रेखा, यानी कि ये वाली, और इस पर सभी अंक कैसे हैं बेटा? पॉजिटिव हैं, प्लस के है ना। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी ना, ये वाला देखना, x की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि सभी अंक प्लस के हैं। ठीक है बेटा, या अब एक लाइन ये टच कर रही है, दूसरी लाइन ये टच कर रही है, तो ये जो दूसरी लाइन है ना बेटा, इसमें भी सारे अंक प्लस प्लस के हैं, पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस की आएगी। ठीक, तो x की वैल्यू प्लस की और y की वैल्यू भी प्लस की। ये आपका है प्रथम चतुर्थांश। इसमें दोनों वैल्यू कैसी होती है मेरे बेटे? प्लस की और प्लस की। ठीक, क्योंकि दोनों लाइनें प्लस प्लस की टच कर रही हैं। आगे देखो, अब आए अपने लोग दूसरे चतुर्थांश पर। ठीक, इसमें क्या होता है, पहली लाइन आपकी, पहली लाइन पहले एक्स अक्ष वाली देखो, फिर वाई, एक्स कॉमा वाई ही तो होता है, तो पहले एक्स वाली देखो। एक्स की लाइन पर कैसे अंक है मेरे बच्चे? माइनस के है ना, सभी अंक माइनस के है ना बेटा, तो एक्स की वैल्यू कैसी होगी? माइनस की। उसके बाद आता है वाई, और पहली ये लाइन टच कर रही है बेटा, और दूसरी लाइन कौन सी टच कर रही है? ये वाली, ये वाली। इस पर कैसे सभी अंक है? प्लस के है ना, पॉजिटिव, तो y की वैल्यू कैसी आएगी? प्लस की। तो दूसरे चतुर्थांश में आपका आएगा माइनस, कॉमा में प्लस। ठीक, दूसरे चतुर्थांश की वैल्यू ये हो गई। प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस, दोनों प्लस, दूसरे चतुर्थांश में x की लाइन है माइनस की, तो x है माइनस और y है बेटा ये वाला प्लस। ठीक है, अब आते हैं अपने लोग तीसरे चतुर्थांश पर, ध्यान से देखना। ये आपका तीसरा चतुर्थांश, इसमें बेटा कौन सी टच कर रही है? पहले x वाली देखो, ये x है ना, इस वाली देखो, तो ये वाली टच कर रही है मैम, तो इसमें सारे अंक कैसे हैं? माइनस के है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस की आएगी। ठीक है, y की लाइन देखो, ये देखो y की लाइन टच कर रही है। ठीक है, इस पर सारे अंक कैसे हैं मेरे बेटे? माइनस के है ना, तो y की वैल्यू भी माइनस की आएगी। तो तीसरे चतुर्थांश में वैल्यू कैसी हो गई बेटा? दोनों वैल्यू माइनस की और माइनस की। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब आते हैं अपने लोग चतुर्थ यानी चौथे चतुर्थांश पर। देखो x की जो रेखा है, x की जो रेखा है उस पर कैसे चिन्ह है मेरे बच्चे? ये वाली टच कर रही है ना, तो सारे अंक पॉजिटिव हैं, सारे अंक मेरे बच्चे पॉजिटिव हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और देखो y की कौन सी लाइन टच कर रही है? ये वाली है ना,
तो इस पर सारे अंक कैसे हैं मेरे बच्चे, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है ना, तो y की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। ठीक, अब इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ कि इस पर कौन सा आएगा, इस पर कौन सा, इस पर कौन सा, इस पर कौन सा। जब भी तुम्हारे सामने कोई भी चतुर्थांश का प्रश्न आए ना, तो तुम क्या करना, मैं तुमको एक ट्रिक बता रही हूँ बहुत अच्छी सी। ठीक है, ध्यान से मेरी ट्रिक को देखो बेटा, ध्यान से मेरी ट्रिक को देखो। तुम क्या करोगे, जल्दी से अपनी कॉपी पर ऐसे रफली वर्क करोगे, ऐसे करके रेखाएं खींच लोगे। तो जल्दी से, कोई डिजाइन अच्छा सा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिख रहा है ना, इधर बता दूं, जल्दी से बेटा आप ऐसे करके 2 लाइनें खींच लोगे। ये x हो गया, ये y हो गया। फिर आप क्या करोगे बेटा, आप करोगे यहां पर रख लोगे, जल्दी से यहां पर रख लोगे बेटा कि मैम ने, खाली ये वाला याद रखना, पहले चतुर्थांश में मैम ने बताया था दोनों प्लस के होते हैं, खाली तुमको ये याद रखना है। ठीक, जब इधर दोनों प्लस के हैं तो इसके विपरीत दिशा में, यानी कि इधर वाली दिशा में दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, इधर दोनों प्लस के हैं, इसके विपरीत दिशा में दोनों माइनस के हो जाएंगे। और इधर क्या बताया था मैम ने, ये वाली जो रेखा है एक्स अक्ष, यहाँ पर माइनस के अंक थे, तो यहाँ पर x माइनस का था और y था प्लस का, y था बेटा प्लस का। तो इसके विपरीत दिशा में कैसे निशान हो जाएंगे मेरे बच्चे, एक माइनस का कर दो प्लस और प्लस का कर दो बेटा माइनस। ठीक, समझ में आ गया। तो ऐसे करके आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी चतुर्थांश की। हालांकि इस वाली एक्सरसाइज में बेटा चतुर्थांश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वाली चतुर्थांश में आपको दूरी समझनी है, दूरी का सूत्र समझना है और दूरी के ही सारे सवाल हैं। अब देखो 7.2 दूरी सूत्र, अध्याय एक ही है बेटा, ये आपका मतलब उसमें बुक में दिया है ना, ऐसे करके लिखा है दूरी सूत्र। हम लोग समझने वाले हैं बेटा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र को समझने के लिए मेरी पहले एक बात सुन लो, क्या होता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको। अब देखो, जब भी आपसे दूरी पूछेगा ना, तो सिंपल सी बात है, 2 ही बिंदुओं की दूरी पूछेगा, जैसे एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। ठीक है, अब जब दूरी पूछेगा तो एक की तो पूछ नहीं लेगा कि एक ये बिंदु है, इसकी दूरी बताओ। किससे बताऊं मैं, जब दूसरा पॉइंट होगा तभी तो बताएंगे ना, उससे इसकी दूरी कितनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 पॉइंट ले लिए। ऐसे तो तुम्हारे बिंदु हो सकते हैं, तो इसके निर्देशांक हो सकते हैं x1 y1। ठीक है, इसके निर्देशांक हो सकते हैं x2 y2। तो इसकी दूरी निकालने का एक बहुत बेसिक और सिंपल फॉर्मूला है बेटा। सबसे पहले आप प्यार से रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे बच्चे, ऐसे करके रूट। ठीक, उसके बाद आप लगाएंगे एक कोष्टक। ठीक है, उसमें आप क्या लिखोगे बेटा, पहले लिखोगे x1, इसका निर्देशांक x1 है ना, x1 लिखो, x1 माइनस कर दोगे, माइनस क्या करोगे बेटा, इसका निर्देशांक x2। ठीक है, इसका आप कर दोगे स्क्वायर बड़े प्यार से। क्या किया मैंने, पहले वाला x1 लिया, फिर x2 लिया, दोनों को घटा दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। बीच में आपको लगाना है प्लस, फिर लगाना है कोष्टक। पहले x1 x2 लिया था, अब ले लो y1 माइनस कर दो y2। ठीक है, y2, इसका भी मेरे बच्चे स्क्वायर कर दो। यही आपका सूत्र है, याद मत करो, रटो मत, अभी सवाल लगवाऊंगी तब आपको याद हो जाएगा। या तो बेटा आप ये सूत्र लिख सकते हो या ये वाला लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं ऊपर वाला लगवाऊंगी, उसके भी बहुत फायदे हैं। अभी बताती हूँ क्या। या तो आप बेटा ऐसे कर लो, आपके और स्कूलों में सब लोग इस तरह से भी पढ़ाते हैं। कैसे, पहले वो लोग लेते हैं x2 में से x1 को घटाएंगे, उसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 को घटा देंगे, उसका कर देंगे स्क्वायर। किया कुछ नहीं, इसमें पहले x1 है, इसमें पहले x2 है। अब देखो, इस वाले फॉर्मूले लगाने का फायदा पता है क्या है, इसमें तुम कंफ्यूज नहीं होगे। जब तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे बेटा, तो तुम कहोगे पहले x2 उल्टा देखोगे, फिर सीधा देखोगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैं ये वाला लगवाती हूँ। इसमें बेटा पता है क्या है, अगर मान लो तुमने x1 x2 घटाया, मान लो x1 बड़ा है, ठीक, और तुम्हारा कोई भी इसके अंदर माइनस का तुम्हारा आंसर आ गया इसके अंदर, तो उस पर तो ये स्क्वायर चढ़ा है ना, तो जब स्क्वायर चढ़ा है तो माइनस का स्क्वायर जब खुलेगा तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, तो माइनस से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए बेटा मैं ये वाला सूत्र लगवाती हूँ। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ब्रैकेट में मेरे लाल इसको मैं बंद कर देती हूँ। मैं ये वाला सूत्र पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है बेटा, एक सेकंड रुको ना, मैं बेटा इसको इसमें बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसी पर अभी सारे सवाल लगने वाले हैं। देखो ये आपका दूरी सूत्र है। ठीक है, यही है। देखो पी क्यू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और उसका है रूट। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो जहां निर्देशांक पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है, दूसरे बिंदु के x2 y2 हैं और दोनों बिंदु के बीच की दूरी pq है। ठीक है, समझ गए। इस तरह से आपको बिंदु मिलते हैं। समझ गए, फाइन। अब बेटा हम लोग बहुत सरल तरीके से क्वेश्चन लगाने वाले हैं। देखो अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ध्यान के साथ, धैर्य के साथ मेरे साथ बने रहना। एक सेकंड में चेक कर लूं। ठीक है, फाइन, सब कुछ ठीक है। अब चलो अपने सवाल पर आते हैं। क्या चीज कह रहा है सवाल में, देखो ध्यान से देखो। प्रश्नावली 7.1 बिंदुओं, पहला है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आया ना दूरी ज्ञात करने का। ठीक है, तो चलो हम लोग पहला लगाते हैं। ठीक है, पहला वाला सबसे पहले यहां पर डाल दो मेरे बच्चे हल। मैं डाल देती हूं बेटा हल। ठीक है, मैंने हल डाल दिया। अब लिखो दिया है, जो दिया है वो उतार दो। ठीक, ये आपको दिए है ना निर्देशांक, लिखो बेटा दिया है। दिया है, क्या दिया है जरा बताओ मुझे। देखो पहले आपको निर्देशांक दिए हैं, आपको x1 y1 ये दिए है ना, तो ऐसे उतारो। आपको ऐसे उतरवाऊंगी ताकि आपको याद रहे। कैसे, पहले आप उतारो x1, एक सेकंड रुको ना, मैं येलो पेन से लिख दूं ताकि आपको हाईलाइट अच्छे से दिखे। देखो x1 y1। ठीक, x1 y1 की जगह तुमको क्या दे रखा है, पहले वाले निर्देशांक देखो ये वाले। ठीक, क्या दे रखा है 2,3 2,3 दिया है x1 y1। ठीक है मेरे बच्चे, अब ऐसे ही दूसरे लिख दो। मैं इस तरह से लिखवा रही हूं ताकि आपको अभी जब सवाल लगाओ तो कंफ्यूज ना हो। x1 y1 लिख लिया, लिखो x2 y2। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या है मेरे बच्चे, इसके हैं बेटा 4,1। ठीक, हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। अब हम लोग करते हैं अपने प्रश्न को। ठीक है मेरे बच्चे, दूरी का फॉर्मूला, दूरी ज्ञात करनी है ना, तो लिखो, क्या लिखोगे, दूरी का सूत्र। दूरी, युग्मों के बीच की दूरी, दूरी का सूत्र क्या होता है बेटा, बताओ मुझे, बताओ जल्दी से बताओ क्या लिखा था, जल्दी से बताओ क्या लिखा था। लिखा था ना ऐसे x1 माइनस x2, यही लिखा था ना, उसका चढ़ाया था स्क्वायर, प्लस किया था ना हमने, फिर लिखा था y1 माइनस y2, उसका किया था मेरे बच्चे स्क्वायर। समझ में आ गया, वेरी गुड। इसको हम लोग आगे हल करते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ पर आपकी सारी वैल्यू रख लो। देखो x1 की जगह क्या है, ये देखो x1 है ना, यहाँ x1 की जगह है 2, तो लिख दो बेटा 2। बीच में है आपका माइनस, अब है x2, x2 देखो ये है x2, इसकी जगह पर है बेटा 4, 4 है ना, 4 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस लिख दो, ब्रैकेट लगा दो। y1 की जगह क्या है मेरे बच्चे, y1 बताओ, ये y1 है ना, y1 की जगह है बेटा 3, 3। ठीक है, माइनस लगा दो। y2 की जगह क्या लिखूं मैं, y2 की जगह देखो बेटा 1 है ना, ठीक 1 लिख दो। इसका बेटा क्या है स्क्वायर, स्क्वायर चढ़ा दो, बराबर लिखो। अब देखो 2 है, प्लस के 2 हैं बेटा, माइनस के 4 हैं। ठीक, बड़ी संख्या माइनस की है, दोनों घटेगा तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो माइनस का 2 आएगा, तो यहां लिख दो माइनस का 2 और स्क्वायर। ठीक, बीच में लगाओ प्लस। ये प्लस माइनस करना बहुत आसान तरीके से समझा है बेटा, हर एक चैप्टर में, हर एक एक्सरसाइज में पिछली जो है। यहाँ पर देखो मेरे बच्चे प्लस का 3 है और माइनस का 1 है, तो घटा दो, 2 बचा ना, किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, तो लिख दो 2 और उसका है स्क्वायर। ठीक है, बराबर लिखो। अब देखो यहाँ पर बेटा माइनस का 2 है, तो यहाँ पर माइनस का 2 का स्क्वायर है, इसको खोलोगे जब तुम तो क्या करोगे, -2 में गुणे -2, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक, और माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, प्लस लिखा नहीं जाता है इसलिए लिख दो 4, प्लस लगा दो, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4। ठीक है,
इतना हो गया। अभी थोड़ा और बचा है, ध्यान से देखो। 4 4 क्या हो जाएंगे बेटा, 8 हो जाएंगे ना, 8। अब इस 8 को जरा रूट से बाहर निकालते हैं। देखो जब तुम 8 के फैक्टर करोगे इस तरह से, तो 2 चक्कू 8, ठीक, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितना जोड़ा बना, कितना जोड़ा बना, 1 2 का जोड़ा बना। तो यानी यहाँ पर, चलो मैं एक स्टेप और बढ़वा देती हूँ, नहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा है रूट 8 है ना, इसको खोला तो 2 में गुणे 2 में गुणे 2 ये आया ना। इसके बराबर में क्या आएगा बेटा, एक जोड़ा बन रहा है ना, तो जोड़े वाली संख्या बाहर आ जाती है सिंगल में। तो 1 2 बाहर आ गया इस जोड़े से, रूट में क्या बचा, 1 2 बचा ना, 2 रूट 2 सही आया ना बेटा। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो यहां पर आया मेरे बच्चे 2 रूट 2, 2 रूट 2, ये आपका आंसर आया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ये आपका प्रश्न था, पहला नंबर हमने लगवा दिया। अभी आगे देखो, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक। देखते हैं बेटा, हम लोगों ने पहला तो कर लिया, ये हमारा हो गया, ठीक। अब वही है पहला, देख लो ध्यान से। अब हम लोग करने जा रहे हैं दूसरा, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर लिख लो हल, मैं लिख देती हूं मेरे बच्चे हल, ठीक है। इसमें भी लिख दो बेटा दिया है, जो निर्देशांक दिए हैं उनको लिखो, दिया है, दिया है। निर्देशांक लिख दो मेरे बच्चे, क्या लिखोगे निर्देशांक, लिख दो बेटा, इधर लिखो, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस कॉमा -5,7, तो क्या लिखोगे, x1 कितना है तुम्हारा, x1 देखो, x1 कॉमा y1 ये कितना दे रखा है, -5,7 -5,7, ठीक। x2 y2 कितना दे रखा है जरा बताओ, x2 y2, x2 कॉमा y2 ये कितना दे रखा है, -1,3 -1,3, ठीक है। निर्देशांक लिख दिए। अब दूरी का सूत्र लगाओ, दूरी का हम लोग सूत्र लिखते हैं, लिख दो दूरी बराबर, दूरी बराबर दूरी का सूत्र, दूरी निकालनी है ना, दूरी, ठीक है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर बताओ मुझे, इसके अंदर क्या होता है मेरे बेटे, x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा, y1 माइनस y2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हटा देते हैं। इतना है, समझ में आया, ठीक। अभी यहां पर सारी वैल्यूज रखते हैं। x1 की जगह पर क्या है बेटा, x1 की जगह पर है देखो 5, माइनस का 5, माइनस का 5, बीच में क्या है, माइनस है ना। x2 की जगह पर क्या है, ये x2 है ना, क्या है बेटा, माइनस का 1। अब देखो माइनस यहां पर पहले से है और यहां पर है माइनस का 1, तो ये जब माइनस का 1 इस माइनस के संग बैठेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। अब ये बहुत बेटा बेसिक ट्रिक है, जब भी आपको माइनस की वैल्यू यहां पर दी जाए तो बिना कुछ सोचे समझे प्लस लगा देना, ठीक। -1 है ना, माइनस ये भी है, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। और कितना है बेटा, 1 है, स्क्वायर चढ़ा दो, बीच में प्लस लिख दो। y1 कितना है मेरे बच्चे, y1 है 7 है, माइनस लगा दो। y2 कितना है बेटा, 3, ये 3, ठीक, 3 स्क्वायर चढ़ा दो, बराबर लगा दो। अब देखो क्या क्या आता है हमारे पास, ठीक है। -5 है, प्लस का 4 है, 4 घटाया बेटा तो माइनस के 4 बचे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, स्क्वायर चढ़ा दिया, ब्रैकेट लगाओ। 7 में से 3 गए मेरे बच्चे तो 4 बचे और स्क्वायर बचा, स्क्वायर। अब कर दो, देखो माइनस का 4 है ना, इसका तुम जब स्क्वायर खोलोगे तो -4 में गुणे -4, 4 में गुणे 4 16 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया बेटा, 16, प्लस लिख दो। 4 का स्क्वायर खोलो तो 16, यहां पर कितना आया, 16 16 32, ठीक है, 6 6 12 32। अब इस 32 को बेटा ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, देखो क्या आता है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जोड़ा बनाओ, जोड़ा बनाओ, कौन कौन जोड़ा बन रहा है देखो जरा, देखो एक जोड़ा आपका ये बना, एक ये बना, इस जोड़े का बेटा 2 और इस जोड़े का 2, यानी कि बाहर कितना आ रहा है, 4, तो आ रहा है बाहर 4 और रूट लगाओ,
कितना बचा है 2, अंदर बचा 2 मात्रक। ठीक है, इतने मात्रक आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। दूसरा भी आपका हो गया, तीसरा बचा है, लगाते हैं। इसमें मैंने मात्रक नहीं लिखा था, इसमें भी मात्रक लिख दो, क्योंकि दूरी किसी ना किसी मात्रक में ही होगी। ठीक, ये आपका हो गया। ये देखो अब है तीसरा। तीसरा नंबर देखो मेरे बच्चे, लिख दो। तुम लोग हल लिख देना, मैं लिख देती हूं दिया है। दिया है, ऐसे मैं हल लिखूंगी ना हर सवाल में तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। दिया है, पहला क्या है, x1 x2 a कॉमा b। लिख दो बेटा x1 कॉमा y1 कितना दिया है, a कॉमा b। ठीक है, दूसरा निर्देशांक बताओ मुझे क्या दिया है। दूसरा निर्देशांक बताओ बेटा, x2 कॉमा y2। ठीक है, इसका क्या है मेरे बच्चे, -a कॉमा माइनस का b, -a कॉमा माइनस का b। आपको पता है बेटा, सुबह से मेरे यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है और मैं इतनी गर्मी में, जून के महीने में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। पंखा बहुत धीमा धीमा चल रहा है, बोला नहीं जा रहा है, अलग से गर्मी लग रही है, घबराहट भी लग रही है, लेकिन इतनी मेहनत कर रही हूँ ताकि आपकी एक्सरसाइज कवर हो जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो करते हैं दूरी। चैनल पर बेटा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ताकि लोगों को पता लगे कि मुझ में भी कुछ दम है ना। क्योंकि अगर वीडियो पर लाइक कमेंट नहीं होते ना आज के टाइम पर, तो लोग सोचते हैं कि इस टीचर में तो दम ही नहीं है, ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं पाती है। इसलिए बेटा, आप मेरे बच्चे लोग हो तो आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी, आपसे तो कहना पड़ेगा ना। तो दूरी का फॉर्मूला देखो बेटा क्या होता है, लिखो x1 माइनस x2। ठीक, इसका स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस लगा दो, y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर चढ़ा दो। यही होता है ना आपका दूरी का सूत्र। ठीक है, वीडियो को बेटा शेयर भी जरूर किया करो, ताकि अपने जिन दोस्तों को मैथ से डर लगता है उनका भी डर दूर हो जाए। x1 की जगह पर मैं क्या लिखूं बेटे, x1 की जगह पर है a, लिख दो a, बीच में माइनस। x2 की जगह पर क्या लिखोगे बेटा, माइनस का a। अब देखो माइनस a यहाँ है, यहाँ पर भी माइनस है। जब ये माइनस a यहाँ पर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, प्लस हो जाएगा। प्लस का a, प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, एक सेकेंड, प्लस का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, a। ये a है ना, ये a। ठीक है, स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस लगा दो। y1 क्या है बेटा, y1 क्या है मेरे बच्चे, b है, माइनस लगा दो। y2 क्या है बेटा, माइनस का b। अब माइनस इधर भी है, माइनस इधर है, तो प्लस का b और स्क्वायर। ठीक है, अब तो माइनस वाला खेल समझ में आया होगा। ठीक है, a में a जोड़ दो तो 2a हो जाएगा और इसका स्क्वायर चढ़ा है। प्लस लगा दो बेटा, b में b जोड़ दो तो 2b हो जाएगा और इसका स्क्वायर चढ़ा है। ठीक है, स्क्वायर चढ़ा। अब देखो 2a स्क्वायर है तो इसको खोलो, क्या हो जाएगा, 2a में गुणे 2a तो 2 दूनी 4 होगा, और a में गुणा a का करोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लिख दो 4a स्क्वायर, बीच में है प्लस, यहाँ पर भी 2b है ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, एक सेकंड को ना, मैं यहाँ पर लाइन खींच देती हूँ। ये लाइन खींच दी, अब इधर से करो, यहां से करो बेटा। ये है ना 4a, देखो यहाँ पर है बेटा, यहां से तुम क्या कर सकते हो बेटा, इस 4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ध्यान से देख लो एक बार, दोनों तरफ 4 4 था, कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, बराबर में क्या बचा, इस 4 को बेटा, इस रूट 4 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, इतना तो पता होगा। 2 आया, रूट लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यही आपका बेटा आंसर है, मात्रक। यहाँ पर मात्रक जरूर लिख देना, ताकि दूरी का कोई ना कोई मात्रक होता है। ये नहीं समझ में आया क्या, रूट 4 को बाहर निकालोगे तो कैसे आएगा, 4 को काटो, बांटो, सॉरी 4 को तोड़ोगे ना 2 गुणे 2 में, तो इस 2 बार आ जाएगा ना, जोड़े वाला। आपके बेटा ये भी हो गया, तीनों सवाल आपके इसमें हो गए। अभी आगे चलते हैं, ये भी डन, ये भी डन और ये भी डन। ठीक है, ये वाला पेज डन। आगे चलो, प्रश्न नंबर है आपका मेरे बेटे 2।
चलो पढ़ो प्रश्न को। क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बिंदुओं इतना और इतने की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? देखो पहले प्रश्न वाले लिखो, फिर देखते हैं आगे। बिंदु क्या है बेटा, 0,0 है और 36,15 है। तो मान लो बेटा, अब चलो ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसको मान लो बेटा, चलो ऐसे लिखते हैं, लिखो बेटा दिया है, दिया है, दिया है x1 x2 लिखो, फिर y1 y2 लिखो। क्या लिखोगे मेरे बच्चे, x1 कॉमा y1, ठीक है। ये क्या दिया है आपको बताओ, 0,0 दिया है ना पहले वाले बिंदु, ठीक है। दूसरे वाले निर्देशांक क्या दिए हैं मेरे बच्चे, दूसरे बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हैं 36,3, तो लिख दो x2 y2। क्या होगा बेटा 36,15, ठीक है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। अब क्या कहना है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक, बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो दूरी तो हम लोग ज्ञात करेंगे, कह रहा है अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, जो 7.2 अनुच्छेद है ना आपका, उसमें भी बेटा सेम निर्देशांक दिए हैं, तो उसका और इसका आंसर सेम होगा और उसका और इसका सोल्यूशन सेम होगा, ठीक है। तो मैं आपको करवा देती हूँ, देखो ध्यान से। पहले मैं यहाँ पर लाइन खींच दूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये मिक्स है। दूरी का फॉर्मूला लिखते हैं अपने लोग, लिखो बेटा दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, लिखो जरा क्या होता है, अंदर लिखो x1, बताओ मुझे, x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर, ठीक, प्लस y1 माइनस y2 और इसका स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहां पर रखते हैं अपने लोग वैल्यू हर बार की तरह। x1 की जगह बेटा क्या है, ये x1 देखो, दोनों हो गए, दोनों उसी से हो गए भाई। x1 देखो 0 है ना, तो लिख दो 0, बीच में माइनस है। x2 क्या है बेटा, ये 36 है ना, 36 लिख दो, स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस लिख दो। y1 क्या है बेटा, 0 है ना, 0 लिख दो, माइनस लगा दो। y2 क्या है मेरे बच्चे, 15 है ना, ठीक, 15 लगा दो। इसमें प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर जरा सा भी प्लस माइनस इधर उधर हुआ तो सवाल पूरा गलत, खत्म। अब देखो यहाँ पर 0 में से 36 को घटाओगे तो 36 का ही स्क्वायर आएगा, ठीक, बीच में प्लस आएगा। यहाँ पर भी बेटा माइनस के 15 ही आएंगे स्क्वायर में, ठीक, ओके फाइन, हम लोग सही कर रहे हैं ना, ठीक। अब देखो इस 36 का स्क्वायर तुमको खोलना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर खुलेगा। चलो लिख देती हूँ मैं, -36 -36, स्क्वायर खोलोगे ना तो 36 का 2 बार गुणा हो जाएगा। कब, चलो करते हैं, 6 चंग 36, 3 हासिल, 6 तियां 18, 19 20 21, 216, 3 चक 18, 1 हासिल, 3 तियां 9 और 1 10, कितना आया बेटा, 6 9 2 और 1, 1296, ठीक, 1296, बीच में प्लस, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, ठीक है बेटा 225। अब यहाँ पर देखो करते हैं, इसको जोड़ो, 6 5 11, 1 हासिल, 9 1 10, 10 2 12, 1 हासिल, 2 2 4 1 5, 1521 रूट में है बेटा, तो चलो इसको वर्गमूल से बाहर निकालते हैं। 1521 है ना, चलो तोड़ो इसको, 1521 किससे कटेगा, 3 से काट दूं, ठीक, 3 से, 3 पच्चे 15 और 3 0 3 सत्ते 21, शून्य क्यों आया, क्योंकि जब एक साथ दो संख्याएं लेते हैं ना तो बीच में शून्य आता है। अब इसको 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 बचे ना, 3 चक 18, 2 बचे 3 एम 27। अब इसको काटो बेटा, किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 3 बचा ना, 13 तियां 39 और 13 एकम 13। अब देखो यहां से जो जोड़ा बना है उसको उतार दो, क्या बना है, 3 में गुणे 3, 3 में गुणे 3 में गुणे 13 में गुणे 13, यही तो बना है। अब यहाँ से देखो जोड़ा क्या क्या बन रहा है, एक जोड़ा आपका बन रहा है बेटा 3 गुणे 3 का और एक बन रहा है 13 गुणे 13 का। तो यहाँ पर तुम यहाँ पर लिखोगे बराबर, रूट में क्या लिखोगे बेटा, 1 लिखोगे, रुको जोड़ा वाला 3 बाहर निकालो, जोड़ा वाला तो है ना 2, जोड़े में कितने बार आएंगे, 3 आएंगे, तो 3 यहां से आया में गुणे
एक जोड़ा 13 का है तो एक 13 बाहर आ जाएगा। ठीक, 13 तिया बेटा 39 मात्रक। यही आपका आंसर आया है। देखो इसका भी आंसर यही है प्रश्न नंबर 2 का। और जो 7.2 अनुच्छेद है ना, 7.2 अनुच्छेद आपका बुक में देख लेना, उसका भी आंसर बेटा 39 मात्रक ही है, क्योंकि दोनों में सेम निर्देशांक है। ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखो। फाइन, तीसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, देखो तीसरा प्रश्न, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये संरेखी है। क्या बोल रहा है? संरेखी। चलो संरेखी को समझो, संरेखी को समझो। मान लो बेटा आपके पास कोई ये बिंदु है, ठीक, एक बिंदु आपके पास ये है, ठीक है, और एक बिंदु बेटा आपके पास एक ही ये है, ठीक, मान लो एक और है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या है? अगर ये तीनों बिंदु बेटा सीधी लाइन बना रहे हैं, सीधी लाइन बना रहे हैं इस तरह से, तो ये कैसे है? तो ये आपकी संरेखी है अगर सीधी लाइन बना रहे हैं, ठीक। अगर मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, अब ये क्या बना रहे हैं? त्रिभुज। तो क्या ये संरेखी है? नहीं, ये संरेखी नहीं है। संरेखी कब होते हैं? जब सीधी लाइन होती है, ठीक, सीधी लाइन तो होती है, ये तो हम लोग ओवर प्रैक्टिकल कर लिया। लेकिन जब बिंदु होंगे तब हम कैसे बताएंगे कि संरेखी है? उसका भी ट्रिक है ना। मान लो ये बिंदु P है, ये Q है और ये R है, ठीक। तो संरेखी दिखाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? पहले P और Q की दूरी निकालो, ठीक, फिर निकालो Q और R की दूरी, ठीक है। इन दोनों दूरियों को जोड़ दो। इन दोनों दूरियों का जो कुल योग आएगा ना बेटा, वो किसके बराबर होना चाहिए? बताओ, वो किसके बराबर होना चाहिए? इस P और R की दूरी का। इन दोनों की दूरी जोड़ो, आपस में जोड़ो, रखो PQ प्लस QR, ठीक, PQ प्लस QR। इसकी दूरी, कुल दूरी किसके बराबर आ जाए? मान लो इसकी दूरी 15 है, तो जब तुमने निकाली P और इस P और R की दूरी, कुल दूरी निकाली P और R की, तो मान लो इसकी भी 15 है, ठीक, दोनों दूरियां बराबर हैं आपस में, तो ये कैसी है? संरेखी है, यानी कि एक सीधी रेखा बन रही है, ठीक, समझ में आया। तो देखते हैं हम लोग सवाल। अब देखो अपना सवाल, अब अपने बेटा सवाल पर आते हैं। अब मान लो बेटा संरेखी है, अब हमें पता तो है नहीं, अब हमें पता तो है नहीं बेटा संरेखी है या नहीं, तो पहले हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग पहले बिंदु रख लेते हैं, बाद में अगर संरेखी आया तो सीधी लाइन बनी रहने देंगे, नहीं तो हटा देंगे, ठीक है। पहले हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं ताकि हम लोग बिंदु रख सके। तीनों की लाइन बना ली। अब 3 बिंदु है ना आपके, देखो 1 2 3 है ना, तो हम लोग यहाँ पर नाम रख लेते हैं। कुल लिख दो, P है, Q है और R है, ठीक है बेटा। 3 है तो 3 को हमने लिख दिए। अब P के निर्देशांक देखो, ऊपर लिखते हैं इसको, P Q और R, ठीक है। P के निर्देश, पहले वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है? 1,5, लिखो 1,5, ठीक है। Q के निर्देशांक क्या है बेटा? 2,3, 2,3 और R के निर्देशांक क्या है मेरे बच्चे? -2, -11, ठीक है। तीनों के निर्देशांक हमने लिख दिए। अब चलो यहाँ पर लिख लेते हैं जो दिया है, लिख दो दिया है, ठीक है, फाइन। लिखो बेटा दिया है, तुम लोग हल लिख लेना, हल डाल लेना, ठीक है। दिया है, क्या दिया है मेरे बच्चे? निर्देशांक दिए हैं ना, तो उतार दो। लिखो बेटा P के निर्देशांक क्या मानोगे? x1, y1, ठीक। x1, y1 क्या है? 1,5, लिखो बेटा 1,5। अब निकालो Q के निर्देशांक, लिख दो बेटा। Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x2, y2। करना कुछ नहीं है, जितने बढ़ते जाए उसके नीचे संख्या बढ़ाते जाओ। 2,3, 2, में 3, ठीक। P के हो गए, Q के हो गए, R के नोट कर लो, R के इसके हो जाएंगे x3, y3, ठीक है बेटा, बराबर। अब देखो यहाँ पर है -2, -11, -2 -11, तीनों मैंने उतार लिए। अब यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देती हूँ, फिर सवाल करते हैं अपने लोग। दूरी पूछा है ना कि संरेखी है कि नहीं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बताया? पहले निकालो इस P Q की दूरी, ठीक है। पहले निकालनी है हमको इस P और Q की दूरी। इसको मैं बढ़ा के इधर लिख देती हूँ, इस P और Q की दूरी,
ठीक है फाइन। अब यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक, इतने में हम लोग करेंगे अपना सवाल। लिखो बेटा मेरे बच्चे, लिखो बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी। लिखो बिंदु पी क्यू की दूरी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखो। अब यहाँ पर क्या होगा, अब तुमको x1 x2 ऐसे नहीं लिख देना है, पहले देखना हमने माना क्या है। P के निर्देशांक माने हैं x1/1, तो हम लोग x1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q के निर्देशांक माने हैं x2/2, तो हम लोग बेटा x1 और x2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लिखो। ये मैंने इसलिए दिखाया, अगर मान लो x3 माना होता तो x3 की फॉर्म में लिखना पड़ता। x1 x2 है ना, तो लिख दो x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर, प्लस में बेटा y1 माइनस y2 और इसका स्क्वायर। ठीक, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, सही किया है ना, बताते रहे ना, पता चली मैं आपके सवाल गलत कर दूं, है ना, क्योंकि आप लोग मुझसे ज्यादा होशियार हो। तो देखो x1 की जगह पर क्या है मेरे बच्चे, ये x1 है ना, क्या है मेरे बच्चे, 1 है। x1 की जगह हमने क्या माना है, 1,5, तो x1 बराबर क्या है बेटा, 1 है, तो लिख दो यहाँ पर 1, बीच में लगा माइनस। x2 क्या है, देखो ये x2 है ना, x2 की जगह क्या है 2, तो लिख दो बेटा यहाँ पर 2, स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस। अब देखो y1 क्या है, y1 है तुम्हारा 5, ध्यान से देखो 5, बीच में लगा माइनस। y2 क्या है मेरे बच्चे, y2 है 3, ठीक, y2 है बेटा 3, स्क्वायर चढ़ा दो, बराबर लगा दो, ये पी क्यू की दूरी निकालना है हम लोग। ठीक है, प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 बचा, इसका स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस लगा दो, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, हो गया। यहां पर हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, कर लें कि जगह बचेगी, चलो नीचे करते हैं, नहीं कंफ्यूज आ जाओगे अभी। पी क्यू के बीच की दूरी देखो, 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो -1 का स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 बचा, 2 का स्क्वायर खोलो 2 दूनी 4, ठीक, तो पी क्यू यहां से क्या आया बेटा बताओ, 4 और 1 जोड़ दो 5 मात्रक आया ना रूट में। तो अभी हम लोग, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, ध्यान रखना। हाँ, पी क्यू के बीच की दूरी निकाली है, केवल पी क्यू के बीच की दूरी हम लोगों ने बेटा निकाल ली। एक सेकेंड को ना, अरे नहीं बन रहा है यार, छोड़ो इसको, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, पी क्यू के बीच की दूरी आपकी आ गई। अभी हमको क्या करना है, ध्यान से देखो, पी क्यू के आई, अब निकालो क्यू आर के बीच की दूरी। कहां पर निकालू मैं, क्यू आर के बीच की दूरी। ठीक है, इसको अपने लोग थोड़ा छोटा कर दे, नहीं हो रहा है यार, चलो कोई बात नहीं, होने दो। अब हम लोग निकालते हैं बेटा क्यू आर के बीच की दूरी, चलो निकालते हैं। यहां पर लिखूं मैं, कहां लिखूं, चलो यहां पर लिखते हैं, आगे देखा जाएगा। ठीक है, आगे पेज है क्या, नहीं है, चलो देखो, पी क्यू के बीच की दूरी आ गई। अब हम लोग निकालना है क्यू आर की, लिखो बेटा क्यू आर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहां पर निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो एक सेकंड को, मैं इधर बॉक्स बना देती हूँ, नहीं तो बेटा सब सवाल के लिए जगह नहीं बचेगी, बस यही एक सिरदर्दी हो जाती है इसमें। चलो अब सही, ठीक है, निकालते हैं। पी क्यू निकल गई, क्यू आर निकालो। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर का फॉर्म देखो क्या है बेटा, क्यू आर में देखो, ये है आपका क्यू, ये है आपका आर, इसमें है बेटा x2 और इसमें है x3, तो तुमको फॉर्मूला किसमें लिखना पड़ेगा, x2 और x3 की फॉर्म में। तो लिखो यहां से x2 और x3 की फॉर्म में, ठीक है ना, लिखो क्यू आर, छोटा छोटा लिख रही हूं मैं, लिखो बेटा x2 और x3 की फॉर्म में। एक सेकेंड, ठीक है, यहां पर अब हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से हम लोग बेटा यहाँ पर सवाल लगा सकते हैं, इतनी जगह मिल गई इतने लोगों को। ठीक, अब मैंने अच्छा कर दिया ना। अब लिखो बेटा पी क्यू और आर, पी और क्यू निकाली, क्यू और आर की निकालो, निकालो x2 क्यू और आर x2 और x3 की फॉर्म में है, लिखो x2 माइनस x3, ठीक है, स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस by2 माइनस by3, ठीक है ना, स्क्वायर चढ़ा दो। करना कुछ नहीं है, जैसे दे रखा है वैसे ही लिख दो उठा के,
ठीक है, क्यू आर बराबर लिख दो मेरे बेटे। x2 की जगह देखो क्या है, x2 की जगह बेटा क्या है, x2 है 2, ठीक, x2 की जगह है बेटा 2, बीच में लगा माइनस। x3 की जगह क्या है मेरे बच्चे, माइनस का 2, ठीक, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 2 स्क्वायर, बीच में लगा प्लस। बाई 2 की जगह क्या है, बाई 2 की जगह देखो बाई 2 है ना ये, तो इसकी जगह क्या है बेटा 3 है, तो लिख दो 3, माइनस लगा दो। इस बाई 3 की जगह क्या है, बाई 3 की जगह है माइनस के 11, ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 11 स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्यू आर लिख दो, बराबर लिख दो, यहां से करो, 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 हो जाएंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 11 में 3 जोड़ोगे तो 14 यानी 14 हो जाएंगे और स्क्वायर चढ़ा दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, क्यू आर, क्यू आर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर खोलो तो 16 और 14 का खोलो तो इसका आएगा 1169। एक सेकेंड करके देखते हैं, 4 16, 4 एकम 4 5, ठीक है, 4 1 6, 196, ठीक है, 196, ठीक है बेटा, 196 हो गया ना। अब इसको जोड़ दो, यहाँ पर जोड़ो क्यू आर, क्यू आर क्या होगा, 16 में 196 जोड़ो, 6 6 12, ठीक है, 1 हासिल, 9 10 और 11 1 हासिल, 1 1 2, 212। क्यू आर की वैल्यू क्या आई, अब मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, पी क्यू की वैल्यू आई है बेटा रूट के 5, रूट के 5 ही तो आई थी। क्यू आर की क्या आई बेटा 212, 212, ठीक। अब निकालो किसकी, इस पी और आर की, ठीक, पी और आर की निकालते हैं हम लोग, किसकी निकालना है, ध्यान से लिखना, पी और आर की। चलो लिखते हैं पी और आर की, ठीक है भाई, यहाँ पर निकल आएगी ना। चलो यहाँ पर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, पूरी जगह तो कम है। चलो पी और आर की, पी और आर की बीच की दूरी। अब देखो पी और आर में क्या क्या लिखा है, पी, ये वाला पी, एक सेकेंड, ये है आपका पी और ये है आपका आर, ठीक। पी और आर देखो x1 है और x3 है, तो फॉर्मूला किसमें बनेगा, x1 और x3 की फॉर्म में, x1 माइनस x3 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर क्या हो जाएगा बताओ, सारी वैल्यू रख दो बेटा, सारी वैल्यू रख दो जो जो आपको दी गई है, ठीक है ना। देखो पी और आर में देखना, x1 कितना है, 1 है, x1 है आपका 1 है, माइनस x3 कितना है बेटा, ये x3 देखो माइनस का 2 है, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस लगा दो। y1 कितना है मेरे बच्चे, y1 है आपका 5 है, ठीक, और माइनस लगा दो। y3 कितना है मेरे बच्चे, y3 माइनस के 11, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 11, स्क्वायर चढ़ा दो। पी और आर कितना आया बेटा बताओ, 2 में 1 जोड़ो तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस लगा दो। 5 में 11 में 5 जोड़ो तो 16 आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा दो। पी और आर यहाँ पर बेटा 3 3 9 हो गया, ठीक है, 16 का स्क्वायर कर दो, 16 में गुणे स्कुला, शेषंग 36, ठीक, 3 हासिल, 6 कम 6 7 8 9, ठीक है, 6 और 1, 6 9 6 15, 1 1 2, 256, 256, हालांकि मुझे याद था ये, ठीक है। अब देखो 9 में 6 जोड़ो तो यहाँ पर हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर हो जाएंगे बेटा 15, 9 6 15 और यहाँ पर 5 और 1 6 2, 265 मात्रक, 9 6 15 5 1 6 2, ठीक है, 265। यहाँ पर कितनी है इसकी दूरी, 265, वो भी रूट में, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ, मैंने क्या कहा, संरेखी होने के लिए क्या शर्त पूरी करनी है, इसकी दूरी जोड़ दो, तो रूट 5 में रूट 212 जोड़ोगे तो कहीं से भी रूट में 265 के नहीं आएंगे, इन दोनों को जोड़ो, क्या ये आएगा, नहीं आएगा। इन दोनों को जोड़ो बेटा, क्या ये आएगा, क्या इसके बीच की दूरी बराबर है, नहीं है, तो क्या ये बिंदु संरेखी है, नहीं है, हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है। तो यहां पर लिख दो मेरे बच्चे, लिख दो यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ, ठीक है, लिख दो बेटा, बिंदु चूंकि, लिखो चूंकि, क्या लिखो, पी क्यू
प्लस कौन सी, पी क्यू प्लस क्यू आर, क्यू आर इसकी दूरी बराबर क्या है, नहीं है बराबर किसके, इस पी और आर की दूरी के बराबर, पी और आर की दूरी के बराबर नहीं है। तो क्या है लिख दो, अतः, अतः बिंदु, अतः बिंदु संरेखी, संरेखी नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। देख लो सवाल को ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं अपने लोग, ये मैंने बता दिया, ये संरेखी वाला पार्ट है। अब देखो, ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 4, क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे बच्चे, 4, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना, इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो पहले मुझे ये बताओ कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। चलो मैं आपको बताती हूँ। ये बेटा आपका त्रिभुज है ना, अगर इस त्रिभुज में दो रेखाएं, दो भुजाएं, दो भुजाओं की जो दूरी है, जो भी उसमें मात्रक है ना, वो समान आ जाए। कैसे, जैसे मान लो ये अगर 5 है तो ये भी 5 आ जाए, या फिर ये 5 है तो ये 5 आ जाए। कोई दो भुजाएं समान हो जाए आपस में, कोई दो भुजाओं का जो माप है वो आपस में बराबर हो जाए, दो भुजाएं की, 3 नहीं केवल 2 भुजाएं, तो ये कैसा होगा, समद्विबाहु हो जाएगा। तो चलो हम लोग दूरी निकालेंगे, और अगर दो भुजाएं बराबर आ जाएंगी, दो मात्रक बराबर आ जाएंगे, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं करूंगी, यहाँ पर एक पॉइंट रख लेती हूँ। क्या रख लेती हूँ, यहाँ पर मैं रख लेती हूँ P, ठीक है, P रख दिया, Q रख दिया और R रख दिया। चेक कर रही हूँ, ये अभी पता नहीं है कि नहीं है। तो हम लोग P के बिंदु मान लेते हैं 5, -2, लिख दो बेटा 5, -2, ठीक। Q के बिंदु हम लोग रख सकते हैं 6, 4, और इस R के बिंदु रख सकते हैं 7, -2, 7, -2, ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ पर चलो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, तुम लोग हल डाल के लिख देना, दिया है, दिया है, दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले निकालो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर लिख लो क्या दिया है, पी क्यू आर के निर्देशांक। तो लिख दो बेटा पी के बिंदु क्या क्या दिए हैं, बताओ मुझे, पी के बिंदु क्या क्या दिए हैं। हम लोग मान लेंगे इसको x1 और y1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या मान लेंगे बेटा, बताओ जरा, x1 y1 को हम लोग क्या मानेंगे, एक सेकंड रुकना, इसको इधर लिखते हैं, x1 y1 को क्या मानेंगे बेटा, 5, -2, लिख दो 5, -2, ठीक। पी क्यू के लिखो x2/2 लिख लेंगे, ठीक है। इसके क्या मान लेंगे हम लोग, 6, 4, ठीक है। पी क्यू आर के मान लो x3 और y3, ठीक। इसके क्या हम लोग लिखेंगे 7, -2, ठीक है। इतना हम लोगों ने सब मान लिया है। अब हम लोग दूरी निकालते हैं, ठीक है बेटा, इसको हम इधर से बंद कर देते हैं, ठीक। अब सबसे पहले तुमको दूरी निकालनी होगी, पहले निकालो इस पी क्यू की दूरी, फिर निकालेंगे क्यू आर की, फिर निकालेंगे पी आर की। निकालो बेटा पी क्यू की दूरी, तो बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, रूट लगा दो। किस फॉर्म में है, x1 की फॉर्म में है ना, p है ये, q है ये, x1 x2 है ना, तो लिखो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस बेटा y1 - y2 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें सारी वैल्यू रख दो, रखो बेटा पी क्यू बराबर x1 की जगह पर क्या है, देखो 5 है, ठीक। x1 की जगह पर है 5 माइनस लगाओ, x2 की जगह पर क्या है बेटा, इस x2 की जगह पर 6 है ना, तो लिखो 6 स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर क्या है मेरे बच्चे, -2 माइनस। अब देखो y2 की जगह है 4, y2 की जगह पर है 4, तो लिख दो 4 और स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक है। यहां पर लिख दो मेरे बच्चे पी क्यू बराबर लिख दो, 5 में से 6 गया तो 1 बचा ना, और यहाँ पर कितने बचे बेटा 4, और दोनों माइनस के हैं, जोड़ दो 6 हो जाएंगे, ठीक। पी क्यू कितना हो गया बताओ जरा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, और 6 छंग क्या हो जाएगा 36, और माइनस हट जाएगा। तो यहाँ से पी क्यू कितना आ गया बेटा बताओ,
37 आ गया ना रूट में 37 मात्रक। अभी ये आंसर नहीं आया है, अभी ये एक भुजा की माप आई है। अब देखते हैं क्या कोई भुजा इसके बराबर आ रही है। चलो अभी 2 भुजाएं और बची हैं, चलो निकालते हैं इसको। ठीक है बेटा, ठीक है फाइन, ओके मेरे लाल। चलो यहां पर लिखो, अब किसकी निकालोगे? पी क्यू की निकाल ली, कितनी आई बताओ जरा। यहां पर मैं लिख देती हूँ, पी क्यू की कितनी आई बेटा? √37 आई ना, तो यहाँ पर चलो लिख दें अपने लोग, याद रहेगा इससे। ठीक है, अब हम लोग निकाल रहे हैं बेटा किसकी? क्यू आर की। लिखो क्यू आर की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? देखो क्यू आर को अपने लोगों ने क्या माना है, किस फॉर्म में माना है? ये तो सीधा ही नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यू आर का देखो, क्यू और आर x2 x3 की फॉर्म में माना है, तो x2 x3 की फॉर्म में लिखो। x2 माइनस x3, इसका चढ़ा दो स्क्वायर, प्लस बाई 2 माइनस बाई 3, इसका चढ़ा दो बेटा स्क्वायर। ठीक, उसके बाद में देखो क्या है, उसके बाद में मेरे बच्चे यहाँ पर वैल्यू रखो, क्यू आर रूट चढ़ाओ। देखो x2 की जगह पर क्या है? 6 है, और x3 की जगह पर है 7। ठीक, 6 और 7 दोनों है प्लस के, 6 माइनस 7 स्क्वायर, प्लस चढ़ाओ। बाई 2 की जगह पर क्या है? 4 है। ठीक, 4 है, देखो बेटा 4 माइनस लगाओ। बाई 3 की जगह देखो, बाई 3 माइनस का 2 है ना, तो इधर माइनस का 2 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ा दो। क्यू आर लिख दो, बराबर लिख दो। देखो 6 में से 7 गया तो माइनस का 1, प्लस लगा दो। 4 में 2 जोड़ो तो 6 का स्क्वायर। ठीक, क्यू आर, तो 1 का स्क्वायर खुलेगा तो 1 ही आएगा, 6 का स्क्वायर खुलेगा तो 36 आएगा। तो क्यू आर बराबर आ गए रूट के 37। अब देखो इसमें भी 37 आ गया, यानी कि 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं। 2 भुजाएं बेटा आपस में बराबर हैं। एक सेकेंड, क्या डिजाइन बना दी मैंने। देखो इसका भी 37, इसका भी √37। अभी देखो, अब इसी पे मत रुक जाना, पता चली 2 भुजाएं बराबर आ गई, चलते बने आंसर लिख दिया। नहीं, एक बची है, उसको भी निकालो, क्या पता तीनों बराबर आ जाए। अगर तीनों बराबर हो जाएंगे तो थोड़ी ना ये, अगर तीनों बेटा बराबर आ जाएंगे तो ये सीधी लाइन बनेगी, ये फिर त्रिभुज नहीं रहेगा। तो एक भुजा को जरूर चेक करना है, अगर चेक किए बिना आंसर लिख दोगे तो गड़बड़ भी हो सकता है सवाल। ये मत समझो इसका नाम गणित है, इसको हल्के में मत लो। ठीक है, अब अपने लोग लिखते हैं किसके बीच की दूरी बची है बताओ जरा। इसकी निकल गई, इसकी निकल गई, इसकी कितनी आई? 37। इसको थोड़ा सा हाईलाइट पेन से लिखते हैं, 37 आई रूट में, वो भी इसकी भी √37 आई। ठीक, अब इसकी निकालो P और R की। लिखो P और R के बीच की दूरी। ठीक है, P और R के बीच की दूरी लिखो। ठीक, देखो P में क्या है? x1 है, R में है x3, तो x1 और x3 की फॉर्म में लिखेंगे। लिखो x1 माइनस x3 का स्क्वायर, प्लस बाई 1 माइनस बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो, P और R बराबर वैल्यू रखो बेटा। x1 की जगह पर क्या है? देखो 5 है। ठीक, 5 लिख दो बेटा, 5 माइनस x3 की जगह पर क्या है? 7 है, लिख दो बेटा 7 स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस बाई 1 की जगह पर क्या है? माइनस के 2 है, माइनस के 2 है, माइनस बाई 3 की जगह पर क्या है? माइनस के 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, पी आर यहाँ पर क्या निकला? 5 में से 7 गया तो 2 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 0 बचा, 2 में से 2 गया तो 0, और 0 का स्क्वायर बेटा 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आया? पी आर क्या आया बताओ जरा। माइनस का 2 है ना, तो ये माइनस का 2 का स्क्वायर बचा। ठीक है, तो पी आर क्या आ गया? यहाँ पर क्या आ गया बेटा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर पी आर बराबर 2 आ जाएगा, 2 मात्रक। ठीक, अब देखो 2 भुजाएं तो बराबर आई, लेकिन एक भुजा बराबर नहीं आई। एक भुजा 2 आई, यहाँ पर 2 आया। ठीक, तो 2 भुजाएं तो बराबर है ना, तो जब 2 भुजाएं बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो लिख दो चूंकि लिख दो बेटा, यहाँ पर आंसर लिख दो। इसमें एक बॉक्स में बना देती हूँ, उसमें आंसर लिखवा देती हूँ, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर लिखो चूंकि, हम लोग लिखते हैं चूंकि कौन सा बराबर है? लिखो, हम लोग लिख देते हैं 2 भुजाएं बराबर है ना, तो लिख दो। उससे मतलब नहीं है चित्र से, आपका ये तो एक जैसी लग रही है, उससे मतलब नहीं है, वो एक आइडिया के लिए बनाया गया था। मेन चीज ये है, पी क्यू किसके बराबर आया? इस क्यू आर के,
तो लिखो चूंकि पी क्यू बराबर है क्यू आर के। ठीक, ये तो बराबर है, लेकिन क्या नहीं बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है क्या चीज, ये पी आर बराबर नहीं है, पी आर बराबर नहीं है। ठीक है, लिख दो अतः, अतः अतः ये समद्विबाहु, पूरा लिखना तुम, समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो शीर्ष है, शीर्ष है। ठीक, फाइन, आगे चलते हैं। सवाल को देख लो बेटा एक बार और, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलो, देखो प्रश्न नंबर है आपका, इस प्रश्न